राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आने वाली है शिवरात्रि, साल भर का सबसे प्रिय और महत्वपूर्ण त्योहार, भोलेनाथ की शादी की सालगिरह के रूप में मनाया जाने वाला ये त्योहार, जिसके अंदर आप है ना कोई भी मनोकामना को लेकर के इस व्रत को करते हैं तो वो अवश्य अवश्य वो मनोकामना आपकी पूर्ण होती है। कहा जाता है कि जो भोलेनाथ होते हैं वो सभी देवताओं में बहुत ही ज्यादा भोले होते हैं, और अगर उनके ऊपर थोड़ा सा जल भी चढ़ाया जाता है इस दिन तो वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी मनोकामना को पूरा करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि शिवरात्रि पर शिव जी महाराज की हमें किस तरह से पूजा करनी है, किस तरह से आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो सुबह उठ करके आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में आपको है ना पूजा करने का संकल्प लेना है। संकल्प, कोई भी व्रत होता है उसमें संकल्प लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद में आपको एक पट्टा बिछाना है। पट्टे के ऊपर आप लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा लीजिए। उसके बाद में चावल थोड़े से रख करके और उसके ऊपर आप है ना शिव परिवार की ना जो तस्वीर होती है उसको आप रख दीजिए। साथ ही साथ आप है ना एक अष्टदल बनाइए या फिर चावलों का एक ढेर रख दीजिए। उसके ऊपर एक कलश रखिए, कलश के ऊपर आप एक नारियल रखिए। उसके बाद में दूसरी साइड पर आप है ना एक दिया प्रज्वलित करिए। आप चाहे तो पूरे दिन भर के लिए है ना अखंड ज्योत जला सकते हैं, या फिर आप है ना खाली ऐसे ही सिंपल दिया भी जला सकते हैं। धूप दीप जलाना जला दीजिए। फिर उसके बाद में आप एक प्लेट लीजिए, स्टील की ले सकते हैं, चांदी की ले सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर आपको जो भोलेनाथ हैं उनको आपको जो बेलपत्र होता है उसका आसन दे करके भोलेनाथ को उस पर बिठाना है। बिठाने के बाद में आपको उनको जो है जल अर्पित करना है। आप पंचामृत से उनको स्नान करा सकते हैं, आप चाहे तो सिंपल जल से भी स्नान करा सकते हैं, लेकिन पंचामृत से स्नान कराना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। शहद है, इन सब से। और कुछ लोग हैं जो है ना विभिन्न प्रकार के फलों से भी उनका स्नान कराते हैं, जैसे गन्ने का रस हो गया या फिर ना आम का रस हो गया, इनसे भी है ना वो स्नान कराते हैं। तो आप इस तरह से स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद में आपको उन्हें स्वच्छ जल से जरूर जरूर स्नान कराना चाहिए। अगर उस शिवलिंग पर अगर कुछ भी लगा रहता है तो इससे हमें ना पूजा में दोष माना जाता है इसे। इसलिए शिवलिंग पे से हर चीज जो आपने चढ़ाई है उसको एकदम से साफ कर देना है। और हाथ से आप उनको साफ कर सकते हैं। चीजों को अगर लगी रह गई है तो उनको हाथों से साफ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोटे से डालेंगे, आप हाथ से रगड़ करके साफ कर सकते हैं। इसे सेवा करना ही कहा जाता है। सेवा करनी है आपको इस तरह से। फिर उसके बाद में स्नान करा करके अच्छे से उनको स्नान कराने के बाद में आपको वापस से उन्हें है ना बेलपत्र का है ना वो आसन देना है, आसन पे उनको बिठाना है। फिर उसके बाद में आपको उनका थोड़े से जल से छींटे देने हैं। छींटे देने के बाद में आपको उन्हें जनेऊ पहनाना है। जनेऊ पहनाने के बाद में आपको उन्हें सफेद रंग का चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद में इन भोलेनाथ जो होते हैं उनके ऊपर ना सिंदूर नहीं लगाया जाता है, उनके ऊपर चंदन लगाया जाता है, क्योंकि उन्होंने विष पिया था। विष की वजह से उनके अंदर गर्माहट रहती है, तो चंदन लगाया जाता है जिसकी वजह से उनको ठंडक मिलती है, उनको प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो उनके ऊपर चंदन लगाया जाता है। चंदन लगाने के बाद में उनको है ना भेंट स्वरूप पहले तो माला पहना दीजिए, पुष्प आदि चढ़ा दीजिए। सफेद रंग का पुष्प चढ़ाना अति शुभ माना जाता है। आप सफेद रंग का पुष्प चढ़ा सकते हैं, लाल रंग का भी चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि शिवलिंग के अंदर कहा जाता है कि उनका पूरा परिवार जो होता है वो समाहित होता है। अगर आप लाल रंग का पुष्प भी चढ़ाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप सफेद रंग का पुष्प चढ़ाते हैं तो वो अति अच्छा रहता है, मतलब शुभ फलदायी होता है। फिर उसके बाद में पुष्प चढ़ाने के बाद में आप उनको भोग अर्पित करिए। इस दिन बेर का बहुत ज्यादा महत्व होता है। कहा जाता है कि शिवरात्रि से पहले पहले बेर जो होते हैं वो कभी भी काणे नहीं पड़ते हैं, बेकार नहीं होते हैं, खराब नहीं होते हैं। क्योंकि बेर चाहते हैं कि हमको पहले शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाए, फिर उसके बाद में ही वो खराब होते हैं। शिवरात्रि से पहले पहले कभी भी बेर जो होते हैं वो खराब नहीं होते हैं। आप बिना देखे भी अगर खाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन शिवरात्रि के बाद से वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो बेर की बहुत ज्यादा महिमा होती है। बेर आप जरूर चढ़ाइए। इनके ऊपर धतूरा चढ़ाना या फिर ना ये बेलपत्र चढ़ाना, ये सब बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इन सबको चढ़ाइए। सीजन के जो फल होते हैं वो चढ़ाइए। इसके अलावा आप है ना केले चढ़ा सकते हैं, सेब चढ़ा सकते हैं, इन चीजों को आप चढ़ा सकते हैं। गन्ना होता है उसका छोटा सा टुकड़ा आप चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से उनको भोग अर्पित करिए। आप है ना मीठे के अंदर चाहे तो बर्फी होती है सफेद रंग की, उसका भी भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से उनको भोग अर्पित करिए। भोग अर्पित करने के बाद में आपको जो माता पार्वती हैं उनको जो पूरा शिव परिवार आपने बिठाया हुआ है उनकी आपको पूजा करनी है। उनके ऊपर ना तिलक लगाना है। माता जी को है ना, माता रानी को आपको सिंदूर का तिलक लगाना है। और गणेश जी महाराज है, कार्तिकेय जी है, भोलेनाथ है, इनको आप चंदन का तिलक लगा सकते हैं। इनके जो वाहन है इनको भी आपको तिलक लगाना है, तिलक समर्पित करना है। इसके बाद में आप है ना इनको जनेऊ वगैरह ये भी है ना मतलब कलावा होता है वस्त्र रूपी, वो पहना सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको इसी साथ इनके साथ में आपको कलश की भी पूजा कर लेनी है, और जो दीप प्रज्वलित किया है उसकी भी आपको है ना पूजा कर लेनी है। उसके बाद में आपको करनी है आरती। और इसी के साथ में आप चाहें तो जो वो होती है
शिव चालीसा वो पढ़ सकते हैं, और आरती के बाद में आप रुद्राक्ष की माला पे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। और जब आप है ना, जो शिवलिंग होती है, जब आप शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो आपको शिवलिंग का मुंह जो है वो उत्तर दिशा की तरफ रखना है, और आपको उनके पीछे की तरफ बैठना है। हम जब मंदिर जाते हैं तो हम, क्योंकि भीड़ होती है, तो कहीं से भी कैसे भी पूजा कर लेते हैं, लेकिन घर के अंदर जब आप पूजा करते हैं तो पूरे विधि विधान के साथ हमें पूजा करनी चाहिए, जिससे कि हमें जो है पूरा फल प्राप्त हो। वैसे तो भोलेनाथ बोले हैं कि अगर उनके ऊपर ना कैसे भी गलती से भी अगर जल भी चढ़ा दिया जाए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम भक्तों का ये फर्ज है कि हम जितना ज़्यादा अच्छा कर सके उतना हमें करना चाहिए। तो इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। और क्योंकि ये शिवरात्रि का जो त्यौहार होता है वो भोलेनाथ और माता पार्वती जी की वर्षगांठ यानी कि शादी की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन माता पार्वती जी को आप पूरे जो श्रृंगार का सामान होता है वो भी आप समर्पित कर सकते हैं। लाल रंग की चुनरी आप उनको समर्पित कर सकते हैं। तो आप वो जरूर उनको समर्पित करिए ना। और जो कई बार प्रश्न आता है कि कंवारी लड़कियां क्या पूजा कर सकती हैं भोलेनाथ की? हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। क्या वो उनको सुहाग का सामान चढ़ा सकती है? हाँ, बिल्कुल चढ़ा सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और साथ ही साथ एक प्रश्न ये भी आता है कि जो सुहाग का सामान है उसका हमें क्या करना चाहिए? तो वो जो सुहाग का सामान होता है वो आपको खुद आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपने सिंदूर चढ़ाया है तो आप अपने वो सारा की सारा सिंदूर आप अपने सिंदूरदानी में डाल लीजिए। पर हाँ, जो आप है ना चढ़ा दिया है वो सिंदूर है या जो और सारा सामान है वो आप किसी और देवी देवताओं को आप अर्पित नहीं कर सकते। आप खुद स्वयं यूज कर सकते हैं, या फिर आप अपने बड़ों को भी है ना दे सकते हैं। लेकिन अगर आप यूज करते हैं तो ये ज्यादा अच्छा होता है। इससे आपके सुहाग में वृद्धि होती है। वो गणगौर की कथा में नहीं आता है कि माता पार्वती जी ने अपने सुहाग में से है ना सबको सिंदूर जो है वो दान किया था। तो इसी तरह से आपका जो आपने जो है ना सारा सामान चढ़ाया है श्रृंगार का, वो आप खुद उसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से शिवरात्रि का पूजन करना चाहिए। इसके अलावा आपको है ना पूरे दिन भर में एक बार शिवालय जरूर जरूर जाना चाहिए। और शिवरात्रि की पूजा कहा जाता है कि शिवजी महाराज की पूजा जो होती है वो प्रदोष काल में करनी चाहिए। प्रदोष काल का मतलब होता है कि जो सूर्य अस्त होता है उससे 45 मिनट का पहले का समय और सूर्य अस्त के 45 मिनट के बाद का समय, ये जो पूरा समय होता है ये प्रदोष काल कहलाता है। तो इस समय में अगर आप पूजा करते हैं तो ये शुभ मानी जाती है। इस दिन अगर आपके घर के अंदर बेटा हुआ है तो मतलब, और उसके बाद में पहली शिवरात्रि पड़ती है, या आपके घर में बेटे की शादी हुई है और पहली शिवरात्रि पड़ती है, तो जेगड़ चढ़ाई जाती है। तो आप जेगड़ चढ़ा करके आनी चाहिए बैंड बाजों के साथ में। कुछ लोग तो बड़ी धूमधाम से चढ़ा करके आते हैं। बेसिकली जेगड़ के अंदर ये होता है कि है ना आपको बेर आदि फल आदि जो है वो चढ़ा के आने होते हैं। और बेसिकली आपको जो मटका होता है, या कई लोग होते हैं जो घड़ा चढ़ा करके आ जाते हैं स्टील का, या मटका मिट्टी का वो होता है, वो चढ़ा करके आना होता है। उसके अंदर जल लेकर के और लेकर के जाना होता है। और सास और बहू दोनों को मिल करके हाथ लगा करके और वो जल जो होता है वो भोलेनाथ को अर्पित करना होता है। इससे घर के अंदर सुख शांति बनी रहती है। सास बहू के अंदर कभी झगड़ा नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। तो इस तरह से आपको है ना जेगर चढ़ानी होती है। भगवान को एक तरह से थैंक यू बोल करके आना होता है। क्योंकि जो गृहस्थी वाला जीवन होता है, आदर्श गृहस्थी वाला जीवन, वो हमें भोलेनाथ और माता पार्वती जी से ही सीखना चाहिए। कि देखिए कि गाय और सिंह को लेकर के बैठे हैं, वहीं पर ही है ना चूहा और है ना मोर को लेकर के बैठे हैं, और फिर भी है ना सब आपस में मिल करके रहते हैं। तो इस तरह से आप सब भी है ना मिल करके रहे, ये हमें शिक्षा मिलती है। तो इसलिए आपको है ना भोलेनाथ माता पार्वती जी का है ना जो है सेवा पूजा इस तरह से करनी चाहिए। तो आई रियली होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि शिवरात्रि वाले दिन आपको किस तरह से पूजा करनी है। और हाँ, इस दिन आपको फलाहार का व्रत करना होता है। फलाहार के ऊपर इस दिन अन्न नहीं खाया जाता है किसी भी हालत में। और कुछ लोग होते हैं जो निर्जला व्रत भी रखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एक टाइम फलाहार पे करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो 2 टाइम फलाहार पे करते हैं। तो जिस तरह से आपकी श्रद्धा है उस तरह से आप कर सकते हैं। इस दिन सिंघाड़े भी भोलेनाथ के ऊपर बहुत ना चढ़ाना अच्छा होता है। और सिंघाड़े का जो आटा होता है उसका हलवा बना करके उनको भोग अवश्य अवश्य चढ़ाइए जब आप खाना खाएं उससे पहले पहले। तो इस तरह से आपको उनकी ना पूजा सेवा करनी चाहिए। तो आई रियली होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपको पता चला होगा कि शिवरात्रि की पूजा आपको किस तरह से करनी है। अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है तो आप ना कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय भोलेनाथ।